हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है? ये हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम जो कि माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों को परेशानी हो सकता है, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। या वो प्रेगनेंसी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है और वो समस्या ऐसी होती है कि जिसके कारण गर्भवती माँ या बच्चे दोनों को आगे जाकर परेशानी हो सकती है, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बच्चा का जो शरीर का बनावट होता है उसमें भी खराबी हो जाना या एवर्सन हो जाना। एवर्सन मतलब होता है गर्भपात हो जाना, या बच्चा का शरीर का जो विकास होता है वो सही से नहीं हो पाता है, बच्चा का वजन कम होना। ये क्या है? ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि माँ का कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही आता है। तो हम लोग देखेंगे कि मेन जो फैक्टर है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन, और ओवर 35 ईयर और अंडर 70 ईयर, यानी कि अगर किसी भी महिला का उम्र 35 साल से ज़्यादा और 17 साल से कम है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकती है। और लाइफ स्टाइल फैक्टर, यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीवन शैली है, इसके कारण भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि मेन जो सिम्टम होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या क्या हो सकता है, यानी कि व्हाट मेक योर प्रेगनेंसी हाई रिस्क, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। या माँ को क्या है, डायबिटीज़ है, जिसे कि आम लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि शुगर है। और हाई ब्लड प्रेशर, अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ही एक बहुत ही बड़ा कारण है। या प्री टर्म लेबर, हम ये भी बोल सकते हैं कि डिलीवरी के समय से पहले या समय के बाद जो प्रेगनेंसी होता है वो क्या होगा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। और कोई इम्यून डिजीज है या डिप्रेशन है, ओबेसिटी या बहुत ज़्यादा मोटापा है, प्लेसेंटा प्रीविया, को ये सब क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, प्री टर्म लेबर, और कोई इम्यून डिजीज, डिप्रेशन, ओबेसिटी और प्लेसेंटा प्रीविया। ये सब क्या है, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण है। या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में HIV, वैसी महिला जिन्हें HIV हो, हेपेटाइटिस हो या प्रीवियस ALS, यानी कि उससे पहले जो बच्चा हुआ हो वो ऑपरेशन से हुआ हो, वो सब क्या होगा, वो सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही आता है। ठीक है। या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी महिला जिसको कोई भी बीमारी बहुत लंबे समय से है, जैसे कि किडनी डिजीज हो गया, एनीमिया हो गया, अस्थमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ये सब बीमारी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ही इंडिकेट करता है। या आम लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं लोकल भाषा में कि वैसी महिला जो लंबे समय से
किसी भी बीमारी का दवा खा रही है और वो बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। तो आई होप आप सभी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी समझ में आया होगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलता है कि इस महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने का चांस है, सिम्टम शो करा, तो हमें तुरंत अपना जो सदर हॉस्पिटल होगा, पीएचसी होगा, सीएचसी होगा, वहाँ पे जाना चाहिए और एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो आई थिंक आप सभी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच क्लास।